गांव की सबसे बातूनी महिला खजूरी हमेशा की तरह गांव की महिलाओं के बीच बैठी है। वह नई नई कहानियां और गप्पे बनाकर सुनाने के लिए मशहूर है। उसका बोलने का अंदाज इतना दिलचस्प है कि लोग उसके साथ समय बिताना पसंद करते हैं, भले ही उसमें गंभीरता से ना ले। अरे सुनो बहनों, कल रात मैंने एक सपना देखा। तुम सोच भी नहीं सकती, हमारे गांव के ठीक नीचे सोने का खजाना छिपा है। मैंने सपने में देखा कि गांव के बगीचे के नीचे चमकता हुआ सोना पड़ा है। महिलाएं उसकी बात सुनकर हंसने लगती हैं। खजूरी की बातों का हर कोई मजा लेता है, लेकिन उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। अरे खजूरी, तुम तो हर दिन कोई नया सपना लेकर आती हो। ये खजाने का सपना भी किसी और कहानी की तरह ही है ना? खजूरी के सपनों में कभी हाथी उड़ता है तो कभी बारिश में गुलाब गिरते हैं। अब तो खजाना भी आ गया। खजूरी, जो अपनी बातों में हमेशा खुद को सच्चा मानती है, महिलाओं के हंसी मजाक से जरा भी प्रभावित नहीं होती और अपनी बात जारी रखती है। देखो बहनों, तुम हंस रही हो, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से सोने का खजाना देखा है। और तुम जानती हो, सपने में अक्सर सच्चाई छिपी होती है। खजूरी की बातूनी आदत से उसे पूरे गांव में मशहूर कर रखा था। वह छोटी छोटी बातें बढ़ा चढ़ा कर सुनाती थी और अक्सर उसकी बातें लोगों को गुदगुदाती थी। लेकिन उसकी इस आदत से सबसे ज़्यादा परेशान उसका पति गोपाल था। ये खजूरी कभी शांत क्यों नहीं बैठती है? घर का कोई काम नहीं करती और पूरे गांव में बस बातें ही करती रहती। अगर इसने अपनी गप्पे नहीं रोकी तो किसी दिन ये मुझे बड़ी मुसीबत में फंसा देगी। तभी अचानक हल से टकराने की आवाज़ आती है। गोपाल रुककर देखता है कि हल किसी धातु की वस्तु से टकराया है। वह थोड़ी मिट्टी हटाता है और उसके नीचे चमकता हुआ सोने का कलश नजर आता है। अरे ये तो सच में खजाना है, सोने और चांदी से भरा हुआ। गोपाल खुश होता है, लेकिन तभी उसे खजूरी की याद आती है। उसके चेहरे की खुशी एकदम से चिंता में बदल जाती है। अगर खजूरी को इस खजाने के बारे में पता चला तो वो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देगी। फिर ये खजाना राजा के पास चला जाएगा। मुझे इसे कहीं छुपाना होगा। गोपाल जल्दी से खजाने को मिट्टी में वापस दबा देता है और मन ही मन एक योजना बनाता है। रात का समय, गोपाल घर आता है। खजूरी खाना बना रही है, लेकिन उससे बात करने के लिए तैयार है। गोपाल मन ही मन योजना बनाता है कि उसे खजूरी को कैसे संभालना है। खजूरी, आज मेरा पूड़ियाँ खाने का मन है, जरा जल्दी से बना दो। पूड़ियाँ? आज कोई खास बात है क्या? हाँ, शायद कोई खुशखबरी हो। पहले पूड़ियाँ बना दो, फिर बताऊंगा। खजूरी खुश होकर जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाने लगती है। गोपाल हर बार एक पूरी खाता है और बाकी चुपचाप थैले में डालता जाता है। खजूरी हैरान होकर देख रही होती है। तुम इतनी सारी पूड़ियाँ खा रहे हो, आखिर क्या बात है? आज का दिन खास है इसलिए। गोपाल थैला भरने के बाद उठकर कहता है कि वह बाहर जा रहा है और जल्दी लौटेगा। गोपाल और खजूरी रात में जंगल की ओर जा रहे हैं। रास्ते में अजीब घटनाएं होती हैं। खजूरी अचानक एक पेड़ से टकराती है और उसके हाथ में जलेबी आ जाती है। अरे ये क्या? पेड़ पर जलेबियाँ लटकी हुई हैं? ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये जलेबियों का ही पेड़ है। जंगल में तो और भी चमत्कार होते। आगे बढ़ते हुए वे देखते हैं कि जमीन पर मछलियाँ बिखरी पड़ी हैं। कुछ मछलियाँ अभी भी हिल-डुल रही होती है। अरे मछलियों की बारिश, ये कैसे हो सकता है? अरे जंगल में मछलियों की बारिश आम बात है, तुमने पहले कभी नहीं सुना? आज तो कमाल का दिन है। पहले जलेबियाँ और अब मछलियों की बारिश। मैं आज बहुत कुछ नया देख रही हूँ। गोपाल अपनी हंसी छिपाता है, जबकि खजूरी बार बार जंगल के चमत्कारों पर हैरान होती जा रही है। दोनों जंगल में खजाने की जगह पर पहुंचते हैं। गोपाल मिट्टी खोदकर सोने का कलश निकालता है। खजूरी की आंखें चमक उठती हैं। ये तो सच में खजाना है, हम अमीर हो गए। शांत रहो, अगर किसी को पता चला तो ये खजाना हमारा नहीं रहे। दोनों जल्दी से खजाना लेकर घर लौटते हैं। गोपाल खजूरी से कहता है कि उसे किसी को कुछ नहीं बताना है, लेकिन खजूरी की बातूनी आदत उसे फंसा देती है। अगली सुबह खजूरी अपने पड़ोसन से खजानों की बात कह देती है। कुछ ही घंटों में यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। लोग खजाना देखने और बधाई देने आते हैं। तुमने सबको बता दिया, अब राजा को भी पता चल जाए। राजा को जैसे ही खजाने की खबर मिलती है, वह गोपाल को दरबार में बुलाता है।
सुना है तुम्हें खजाना मिला है। मुझे बताओ कहाँ है वो खजाना। हुजूर, मेरी पत्नी गप्पी है, उसने कोई झूठी कहानी बनाई होगी, ऐसा कोई खजाना नहीं है। राजा को गोपाल की बातों पर भरोसा नहीं होता और वह खजूरी को बुलवाता है। खजूरी शान से दरबार में पहुंचती है। हजूर, हमने सच में सोने का खजाना मिला था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। उस रात मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैंने पहली बार अनुभव किया था। एक अनोखा एहसास जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। ऐसा क्या देखा था तुमने? अरे, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जलेबियों के पेड़ देखे, फिर आसमान से मछलियों की बारिश होने लगी और जैसे ही लगा कि इससे अजीब और क्या ही हो सकता है, हमने सोने का खजाना भी मिल गया। क्या जलेबी के पेड़ और मछली की बारिश? जी हाँ हजूर। राजा को खजूरी की बातें सुनकर शक हो जाता है। उसे लगता है कि खजूरी पागल हो गई है। इसे यहाँ से ले जाओ, ये तो पागल लगती है। राजा के सैनिक खजूरी को दरबार से बाहर ले जाते हैं। गोपाल मनी मन राहत महसूस करता है कि उसकी चालाकी से खजाना बच गया। खजूरी की गप्पों और बातूनी आदत ने उसे मुसीबत में फंसा दिया, लेकिन गोपाल की समझदारी ने उसका खजाना बचा लिया। इसके बाद खजूरी ने गप्पे मारना और ज़्यादा बातें करना छोड़ दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि चुप रहना भी एक गुनाह है।